ग्लो ऑफ फिजिक्स में आप सबका स्वागत है प्यारे बच्चों। आज आपको बताना है बच्चों, फोटोन का विराम द्रव्यमान शून्य क्यों होता है। व्हाई द रेस्ट मास ऑफ फोटोन इज 0। ठीक है बच्चों, तो बच्चों यहाँ पर आपको बताना है कि जो इसका रेस्ट मास है m0, ये कितना होता है, शून्य। यहाँ पर जो है m0 क्या है, इसका विराम द्रव्यमान है, विराम द्रव्यमान रेस्ट मास। ठीक है बच्चों, तो अब जो है इसका गतिक द्रव्यमान कितना होता है, गतिक द्रव्यमान। ठीक है बच्चों, ये आपको बताना है। पहले हम आपको गतिक द्रव्यमान बताएंगे बच्चों, और उसके बाद बताएंगे कि इसका द्रव्यमान जो रेस्ट मास होता है वो 0 क्यों होता है। तो बच्चों हमारे पास दो इक्वेशन है। फोटोन की जो ऊर्जा होती है बच्चों वो होती है E=h, और आइंस्टीन का जो द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण है वो होता है E=mc²। ठीक है बच्चों, तो ये दोनों आपस में क्या होने चाहिए बच्चों, बराबर होने चाहिए। तो इसका मतलब कितना हो गया बच्चों, mc² = h²। तो m कितना हो जाएगा बच्चों, ये देखिए बच्चों थोड़ा ध्यान देंगे, m कितना हो जाएगा h²/c²। अब देखिए बच्चों c बराबर होता है न्यू लैम्डा। ठीक है बच्चों, अगर मैं यहाँ से न्यू को चेंज कर दूँ तो न्यू बराबर हो जाएगा c/λ। ठीक है बच्चों, तो फोटोन का जो है जो गतिक द्रव्यमान है वो कितना आ जाएगा बच्चों, h/c²। तो हम ऐसे ही लिख देंगे बच्चों, ये देखिए बच्चों h/c² और न्यू की वैल्यू कितने रख देंगे बच्चों, c/λ लिख देंगे। यहाँ से एक c कैंसिल हो जाएगा तो कितना हो जाएगा बच्चों, h/λc। ये जो है क्या है बच्चों, ये है फोटोन का गतिक द्रव्यमान। अब हमने आपको ये बताना है बच्चों कि फोटोन का जो रेस्ट मास होता है, विराम द्रव्यमान होता है, ये देखिए बच्चों वो शून्य क्यों होता है। तो आइंस्टीन के सापेक्षता सिद्धांत से, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी सिद्धांत से, ठीक है बच्चों, जो गतिक द्रव्यमान होता है, ठीक है बच्चों, जो गतिक द्रव्यमान होता है वो होता है m0(1-v²/c²। ये देखो बच्चों, ठीक है। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो और m0 निकाल दो, उसका रेस्ट मास निकाल दो। तो m0 कितना हो जाएगा, m(1-v²/c²। ये देखिए बच्चों होगा कि नहीं। अब देखो बच्चों, फोटोन जो है, फोटान प्रकाश की चाल से चलता है, की चाल से चलता है। ठीक है बच्चों, जितनी प्रकाश की चाल है फोटोन उस चाल से क्या होगा बच्चों, चलेगा बच्चों। ठीक है, तो जब इस चाल से चलेगा बच्चों तो यहाँ पर v किसके बराबर हो जाएगा बच्चों, c के बराबर हो जाएगा। तो उस स्थिति में ये जो रेस्ट मास है वो कितना हो जाएगा बच्चों, m(1-v) किसके बराबर हो जाएगा, c² के बराबर। ये देखो बच्चों v² किसके बराबर, c² के बराबर हो जाएगा, नहीं हो जाएगा बच्चों, बटे c²। ठीक है बच्चों, तो ये कितना हो गया बच्चों, यहाँ पर मैं लिख दूँ तो m0 बराबर, ये देखो बच्चों मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ बच्चों, देखिए m0 m(1-1)। ठीक है बच्चों, ये भी 1 हो गया, तो 1 - 1 कितना हो जाएगा, 0। तो कितना आ गया बच्चों, ये कितना आ गया बच्चों, 0 आ गया
तो कितना आ गया, फोटोन का जो रेस्ट मास है, फोटोन का जो रेस्ट मास है वो कितना आ गया, 0 आ गया। तो इसका मतलब जो है फोटोन जो है वो क्या करेगा, रेस्ट में एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। ठीक है बच्चों, फोटोन जो है किस में एग्जिस्ट नहीं करेगा, रेस्ट में, विराम में। फोटोन जो है, अब यहां पर हमारे बहुत महत्वपूर्ण बात आ गई, फोटॉन विराम में या विरामावस्था में एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, या फोटोन विरामावस्था में अस्तित्व में नहीं होता है। अस्तित्व में नहीं होता है। ठीक है बच्चों, फोटोन जो है विराम में होता ही नहीं है, उसका एग्जिस्टेंस ही नहीं है विराम में। ठीक है बच्चों, फोटोन कैन नॉट एग्जिस्ट, फोटोन कैन नॉट एग्जिस्ट एट रेस्ट, एग्जिस्ट एट रेस्ट। ठीक है बच्चों, तो केवल एक ही पार्टिकल ऐसा है कि जिसका जो है क्या होता है बच्चों, द्रव्यमान क्या होता है, शून्य होता है, वो है फोटोन। लेकिन फोटोन जो है क्या होता है बच्चों, रेस्ट में एग्जिस्ट ही नहीं करता है बच्चों। तो बच्चों जो है एक महत्वपूर्ण जो है टॉपिक पर हमने आज बात की कि फोटोन का विराम द्रव्यमान शून्य क्यों होता है। तो बच्चों बहुत बहुत धन्यवाद।